हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। पिछली क्लास में देखो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। तो उसके अंदर जो भी चीजें, जितने टाइप की चीजें होती है वो हमने देखी थी। आज हम ये देख रहे हैं, तो है ना, आज हम ये देख रहे हैं ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं, है ना। ई सेल कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका होता है विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन देखेंगे हम इसमें। नस्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे पिछली क्लास में हमने सेल का फॉर्मेशन पढ़ा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था हमने, है ना। उसमें हमने ये देखा था कि यहाँ पर जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में लाते हैं, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में लाते हैं और कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालते हैं और इसको अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर की हेल्प से अटैच कर देते हैं और इसके बीच में हम सॉल्ट ब्रिज भी लगाते हैं। तो हमने इसका ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकाला था पिछली क्लास में। ई नॉट सेल जो आया था इसमें, वो आया था 1.1 वोल्ट, ये आया था। ये जो इसके बीच में ये सेल फॉर्म हुआ है, इसके बीच में मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे आप देख रहे हो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, इस वाले में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और इसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन होती है, इस वाले रिडक्शन उसमें होती है। तो इसका ईएमएफ जो होता है, ईएमएफ ऑफ दिस सेल, वो टाइम के साथ चेंज होता जाता है, टाइम के साथ चेंज होता जाता है। तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले नस्ट ने एक इक्वेशन दी थी। तो आपको याद होगा कि थर्मोडायनेमिक्स में आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। Q इज सेड टू बी द रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये रिएक्शन कोएफिशिएंट कहलाता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। है ना, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू कितनी होती है, माइनस NF हम पढ़ेंगे इसमें आगे, और ये होता है माइनस NF E नॉट प्लस 2.303 RT log Q, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम यहाँ से इधर ले जाएं तो ई सेल इज टू हो जाएगा इसके अंदर, ई सेल इज टू ई नॉट सेल 2.303 RT अपॉन NF log Q। Q मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये होता है इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ई सेल इज टू ई नॉट सेल। तो ये इक्वेशन होती है। तो ये जो इक्वेशन है इसी को हम लोग कहते हैं नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशन। ये ई नॉट सेल जो होता है मैक्सिमम ऑफ द सेल है, और ये सेल जो होता है जब रिएक्शन स्टार्ट होती है ना, तो कुछ टाइम के बाद जो ईएमएफ होता है वो निकालते हैं इसमें, ठीक है। क्यू यहाँ पर क्या है, क्यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये होता है इसके अंदर, ठीक है। इसमें देखो जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, तो एक और चीज इसमें हम कह सकते हैं ई सेल इज टू, जो हमने यहाँ निकाला है, ई सेल इज टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q, Q है। R की वैल्यू जो हम यहाँ लेते हैं वो 8.314 होता है जूल पर केल्विन पर मोल। T की टेम्परेचर इन केल्विन यानी कि 273 प्लस 25 यानी कि 298 केल्विन। 1F इक्वल टू 1 फैराड यानी 96,500 कूलम, ये होता है। ये सारी वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 2.303, या इसको आप सारी वैल्यू पुट करने के बाद ये जो आएगा माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ये होगा, ठीक है। ये हमारी फाइनल नेक्स्ट इक्वेशन है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं।
जैसे मान लो एक सेल हमने बनाया है Zn+2 Ag प्लस Ag, ये सेल हमने बनाया, ठीक है। इसमें इसका कंसंट्रेशन हम मान लो ले लेते हैं C1 है और यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन C2 है। इसमें आपको Zn+2 जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट, I नॉट Ag प्लस Ag प्लस 0.80 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, देखो जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag। इसमें इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो नेट इक्वेशन जो फॉर्म हो गई वो क्या बन गई, जिंक प्लस 2 Ag प्लस कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2 Ag, ये हो गया। तो इसमें क्या हो गया, ई सेल हमको निकालना है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, इसी क्वेश्चन में हम पुट करेंगे। ई नॉट सेल जो आ रहा है, ई नॉट जो होगा, ई नॉट सेल जो हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रिडक्शन कैथोड, कैथोड Ag प्लस Ag के फॉर्म में है, माइनस ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, ये हो गया। तो दिस इज इक्वल टू प्लस 0.80 माइनस 0.76 यानी प्लस 1.56 वोल्ट, ये हो गया इसके अंदर, ये हो गया। तो इसे हम जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इक्वल टू प्लस 1.56 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग जिंक प्लस 2 अपॉन Ag प्लस कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ये हो गया, ये ई सेल हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो Ag जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा और Ag प्लस का भी कंसंट्रेशन दिया रहेगा, है ना। बाकी ये दोनों जो सॉलिड होते हैं उनका कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं, तो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक इज टेकन टू बी यूनिटी, है ना, और कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड Ag आल्सो इज टेकन टू बी यूनिटी, ठीक है। तो इस तरह से हम ई सेल निकाल देंगे इसके अंदर, है ना। तो इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो। इस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें ई रिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोड, ये क्वेश्चन है आपका। तो इसमें हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो इसमें इक्वेशन क्या हो जाएगी, Cl2 गैस बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट विल कन्वर्टिंग इनटू Cl माइनस, ठीक है, Cl माइनस में कन्वर्ट होगा। ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2, ये होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल इक्वल टू 1.36 वोल्ट माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग Cl माइनस का कंसंट्रेशन 0.05 है, तो 0.05 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 दैट इज 1.5 एटमॉस्फेयर। तो ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यू विल गेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ सेल का ईएमएफ आपको मिल जाएगा इसके अंदर। किस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसको थोड़ा आपको सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना होगा। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे सम अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, सम अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जैसे हमने देखा कि हमने जो पीछे जैसे जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने क्या हुआ था, रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था। उसी तरह से कॉपर का निकाला था विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है दैट इज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपने आप में क्या होता है कि उसके अंदर जो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर और 1 मोलर कंसंट्रेशन जो फॉर्म करना होता है वो अपने आप में क्या होता है, इतना आसान नहीं होता उसको मेंटेन कर पाना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अलावा कुछ और रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं, है ना। तो उसमें हम हेडिंग देते हैं सम अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सम अदर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। उसमें पहला है मेटल insoluble salt
एनायन इलेक्ट्रोड, ये होता है दैट इज डिफरेंस इलेक्ट्रोड होता है ये। इसमें देखो कैसे हम फॉर्म करते हैं, तो इसमें हम लोग ऐसा एक यू ट्यूब लेते हैं और उसमें प्लेटिनम का वायर लेते हैं यहाँ पर, जैसे प्लेटिनम वायर, जैसे प्लेटिनम वायर, और ये सॉल्ट ब्रिज है, सॉल्ट ब्रिज से अटैच कर रहे हैं इसको। इसमें क्या होता है, नीचे हम मेटल लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल में जैसे हम सबसे पहले ले रहे हैं मान लो कैलोमल इलेक्ट्रोड, इसमें एक कैलोमल इलेक्ट्रोड हम यूज कर सकते हैं जो कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, है ना। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि ये दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर मेटल के फॉर्म में क्या होगा, मरकरी होगा, मरकरी है, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट अगर हम लेते हैं तो दैट विल बी Hg2Cl2, यहाँ पे Hg2Cl2 है, और उसमें से एनाइन जो है वो KCl लेते हैं, एनाइन इन द फॉर्म ऑफ KCl, KCl, KCl है ये। तो ये हो गया मेटल, जैसे मेटल, इसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और ये एनाइन, एनाइन इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो ये इस तरह से हो सकता है। तो इसमें रिएक्शन देखो कैसी होती है, इसके अंदर देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले अगर हम ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड की बात करें तो इसमें क्या होगा, 2Hg, Hg2+2 +2 इलेक्ट्रॉन and Hg2+2 by taking 2Cl minus ion it will form Hg2Cl2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ऑक्सीडाइज हुआ और फिर जो Hg2+2 जो फॉर्म हुआ कैटायन, उसने Cl माइनस आयन के साथ कंबाइन कर लिया, ये Hg जो है Hg2+2 फॉर्म किया, और उसने KCl Cl माइनस आयन से कंबाइन करके क्या फॉर्म कर लिया, Hg2Cl2। तो इसकी नेगेटिव क्वेश्चन क्या हो जाएगी, दिस विल बी दी 2Hg plus 2Cl minus ion, it will form Hg2Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा हो गया, ठीक है। इसको अगर हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ऐसा आपको रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में कैसा आएगा, तो ये हो जाएगा जैसे प्लैटिनम सॉलिड है ना, रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में Cl माइनस आयन ये रहेगा, ये कुछ फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये जो बता रहा है ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को बता रहा है। उसी तरह से रिडक्शन इलेक्ट्रोड के फॉर्म में भी हो सकता है। इसकी क्वेश्चन ठीक है, इसकी रिवर्स होगी। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या होगा, Hg2+2 +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2Hg, और Hg2Cl2 जो फॉर्म हुआ है ये ऑक्सीडाइज होगा किसमें, Hg2+2 + 2Cl माइनस आयन। इसकी नेगेटिव क्वेश्चन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, दैट इज Hg2Cl2 + 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म 2Hg + 2Cl माइनस आयन, ठीक है। तो इसके इक्वेशन को ठीक रिवर्स लिखेंगे। इसको अगर रिप्रेजेंटेशन करना हो तो क्या हो जाएगा, Cl माइनस एक्वस Hg2Cl2 सॉलिड और विल फॉर्म Hg लिक्विड, है ना, ये प्लैटिनम सॉलिड, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ये जो कैलोमल इलेक्ट्रोड हमने बनाया ये डिफरेंस इलेक्ट्रोड है, और इसके रिस्पेक्ट में हम किसी भी जिंक का, कॉपर का, या किसी भी, है ना, सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू कैलोमल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड है। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हो AgCl के फॉर्म में अगर हम देखें
इसी में देखो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड में एक आ सकता है, दैट विल बी मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड यानी कि सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। इसमें देखें तो दिस विल बी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड, ये इस फॉर्म में हो सकता है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। जिसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये भी देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड हो सकता है, और रिडक्शन इलेक्ट्रोड हो सकता है। सेम वैसा ही इसमें क्या होगा, जैसे सिल्वर आपने मेटल के फॉर्म में लिया है तो सिल्वर that is converting into Ag plus electron और Ag plus Cl minus converting into AgCl। इसकी नेट इक्वेशन क्या हो जाएगी, दिस विल बी दी Ag plus Cl minus converting into AgCl plus electron, ये हो गया Ag plus Cl minus converting into AgCl plus electron। ठीक है, इसको भी हम वैसे रिप्रेजेंट करेंगे Ag है ना, जैसे पैटर्न लिया आपने AgCl KCl, ये हो गया ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। हाँ तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड को बता रहा है। ठीक है, उसी तरह रिडक्शन इलेक्ट्रोड में देखेंगे तो इसकी ठीक रिवर्स इक्वेशन होगी, यानी जिसमें क्या हो जाएगा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू सिल्वर और AgCl कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Cl माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी नेट इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसकी नेट इक्वेशन विल बी AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Ag प्लस Cl माइनस, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, KCl AgCl Ag, इसमें प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इसी पैटर्न में। ठीक है, तो ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये भी सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है, जैसे मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इस तरह से मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एनायन इलेक्ट्रोड है। तो इसके रिस्पेक्ट में भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर Ag मेटल ले लिया आपने और यहाँ पर क्या ले लिया, AgCl ले लिया, इतना डिफरेंस है इसमें। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में भी हम सारे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, है ना, किसका निकाल सकते हैं, कॉपर का, जिंक का या और भी जितने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकालना चाहते हो उसको आप इसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड डिफरेंस इलेक्ट्रोड पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीजन रिडक्शन इलेक्ट्रोड, ऑक्सीजन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। तो देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड को, है ना, some inert electrode is placed, some inert electrode is placed, electrode is placed in the ion of the solution containing two oxidation state। ठीक है, दो ऑक्सीडेशन स्टेट के सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑक्सीडेशन स्टेट रहता है ना। फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो, फॉर एग्जांपल प्लैटिनम इलेक्ट्रोड is placed in the solution containing Sn+2 Sn+4 आयन। ठीक है, Sn+2 Sn+4 आयन इसमें प्लेस्ड होते हैं। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें दो तरह की चीजें हो सकती है, एक तो ये हो सकता है प्लैटिनम, ठीक है, Sn+2 Sn+4, एक ये चीज हो सकती है, इसमें ऑक्सीडेशन हो गया।
ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें यह है कि Sn+4 कन्वर्टिंग इनटू Sn+2 प्लैटिनम, इस तरह से हो सकता है ना। ये दो केस हो सकते हैं। इस पहले केस में क्या हो रहा है, इस केस में पहले केस में ऑक्सीजन हो रहा है Sn+2 कन्वर्टिंग इनटू Sn+4 +2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरे केस में क्या हो रहा है Sn+4 बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Sn+2। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड फॉर्म हो सकते हैं, है ना, जैसे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, जैसे रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ठीक है। इसमें आपको ये भी हो सकता है ना, इसमें एक चीज और हो सकती है कि क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, ऐसा भी हो सकता है। देखो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड में एक चीज और हो सकती है, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड। यहां पर लिख सकते हो कि H+ QHT प्लैटिनम, ऐसा हो सकता है। ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड में आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, जैसे क्विनोन होता है, जैसे क्विनोन by gaining the 2H+ plus 2 electron it will form quinol, it's converting into quinol, quinol converting into quinol। ठीक है। ये दो तरह के इलेक्ट्रोड इसमें फॉर्म हो सकते हैं। तो ये भी क्या रिडक्शन पार्ट है उसके अंदर, क्विनोन हाइड्रोक्विनोन इलेक्ट्रोड, ये भी हो सकता है। तो ये भी कौन सा इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीजन रिडक्शन इलेक्ट्रोड है। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जो हैं अभी आप जो देख रहे हो ये डिफरेंस इलेक्ट्रोड हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बाकी जो मेटल्स होते हैं, है ना, उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, ये तो डिफरेंस इलेक्ट्रोड थे, तो ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है आपको, ई सेल निकालना है आपको। ठीक है। तो जो आपको गिवन जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम इसके, ये आप देख सकते हो ये ऑक्सीजन का पार्ट है और दूसरा पार्ट जो है वो रिडक्शन का है, जैसे रिडक्शन पार्ट ऑक्सीजन रिडक्शन पार्ट। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं 2Hg plus 2Cl माइनस कन्वर्टिंग इनटू Hg2Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, ये फॉर्म हो गया। और दूसरा इसमें ये है Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू 2Cl माइनस, ऐसा हो गया ये। तो ये पहला जो है, ये पहली इक्वेशन जो है ऑक्सीजन हाफ है, जैसे ऑक्सीजन हाफ, और दूसरी इक्वेशन जो है वो रिडक्शन हाफ है। इसकी नेट इक्वेशन ये हो जाएगी 2Hg plus Cl2, ठीक है, कन्वर्टिंग इनटू Hg2Cl2, ये हो जाएगा। ये Hg लिक्विड के फॉर्म में है, Hg2Cl2 प्लस 2Cl माइनस, ये होगा 2Cl माइनस इधर भी है और इधर भी 2Cl माइनस है। ठीक है। ई सेल क्या हो जाएगा इस केस में, यहाँ पर देखो इसका जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, इसका कंसंट्रेशन जो है 0.01 मोलर है। इसको ई सेल लिखेंगे तो ई सेल इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लॉग Cl माइनस का स्क्वायर अपॉन Cl माइनस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा, दैट विल बी दी ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 1.1 वोल्ट है,
तो 1.1 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, है ना, ये हो जाएगा 0.01 का स्क्वायर अपॉन 0.1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ ई सेल, तो ईएमएफ ऑफ दिस सेल निकाल लेंगे इसका, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जामिनेशन में। अब इसके बाद हम बात करते हैं वो है कंसंट्रेशन सेल की, हेडिंग देते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल अभी तक जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखे हैं उसमें क्या है कि इलेक्ट्रोड्स अलग अलग हैं, है ना। जैसे जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया था हमने, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया था और सेल फॉर्म किया था हमने, उसमें दोनों का कंसंट्रेशन सेम ले सकते हैं, जिंक सल्फेट का और कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस बार हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन सेल वो सेल होता है जिसमें बोथ द इलेक्ट्रोड आर सेम ऑफ द सेम मेटल, सेम मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सोल्यूशन का कंसंट्रेशन होता है वो अलग अलग लेते हैं। तो इसमें देखें तो जैसे देखो यहाँ पर ऐसा है, ये है, यहाँ पर हमने यहाँ कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया, और ये भी इधर का पार्ट भी जो है ये भी कॉपर का इलेक्ट्रोड है, इसको भी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया आपने, ठीक है, दोनों को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप किया। इसमें देखेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन जो हम लेते हैं वो C1 है, और इसका कंसंट्रेशन जो है, कंसंट्रेशन इक्वल टू C1, इसका कंसंट्रेशन जो है दिस इक्वल टू C2, ये है C1 एंड C2, ठीक है। और इसको हमने ये दोनों पार्ट को एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा अटैच कर दिया, अटैच विद गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो आपने देखा ये सेम मेटल इलेक्ट्रोड को सोल्यूशन में डिप किया गया है, लेकिन इसमें क्या कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन सेल, यानी कि कंसंट्रेशन सेल का मतलब इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेम मेटल डिप्ड इन द ओनली सॉल्यूशन बट हैविंग द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां से आप कह सकते हो कि इसके अंदर दो रिएक्शंस हो रही हैं, Cu कन्वर्टिंग इनटू Cu प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये इसका कंसंट्रेशन जो है C1 है, और यहाँ पर Cu+2 दो इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या है C2 है ना, C2 कंसंट्रेशन इसके अंदर। इसमें हम देखेंगे नेट इक्वेशन जो हमारी फॉर्म हो रही है उसमें कॉपर कॉपर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा copper+2 ऑफ C2 कंसंट्रेशन कन्वर्टिंग इनटू copper+2 ऑफ C1 कंसंट्रेशन, ठीक है। और चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रोड जो है सेम मेटल के हैं, इसका ई नॉट सेल जो होगा दैट विल बिकम इक्वल टू 0, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.0 वोल्ट, ठीक है। तो इसका ई सेल निकालें तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाय 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी copper+2 C1 अपॉन copper+2 C2, ये होगा। इसमें ई नॉट सेल आप देख रहे हो इसका 0 है क्योंकि सेम मेटल के इलेक्ट्रोड्स हैं, ई नॉट सेल इसका 0 हो गया, ई नॉट सेल इक्वल टू 0, तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 माइनस है 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग, ठीक है, C1 अपॉन C2 होगा, C1 अपॉन C2, यानी इसको आप लिख सकते हो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग C2 अपॉन C1, ये हो जाएगा, ये C2 अपॉन C1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, C2 शुड बी फॉर इट्स क्वांटिटी ऑफ दिस सेल, C2 शुड बी ग्रेटर देन C1, C2 C1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। और इसमें C2 अगर C1 से बड़ा है तो क्या होगा, C2 अगर C1 से बड़ा है तो C2 जो होगा, ये कॉपर जो होगा वो सोल्यूशन के फॉर्म में आयन के फॉर्म में आएगा, यहाँ पर आएगा copper+2, और ये copper+2 यहाँ जमा होगा, यहाँ पे इस पर ये इसमें क्या होगा, copper+2 अगर जमा होगा तो ये जैसे निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, copper+2 जमा हो रहा तो ये पॉजिटिव हो गया,
और उसमें सल्फेट आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो सल्फेट आयन जो होगा वो इसमें से निकल के क्या आएगा, इसमें आएगा न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। सल्फेट आयन इसमें से इसमें आएगा, तो कॉपर प्लस 2 इस पर जमा हो गया और सल्फेट आयन सोल्यूशन में आया, इधर के पार्ट में आया, तो न्यूट्रलाइज, ये कॉपर प्लस 2 आयन जो सोल्यूशन में आया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें आएगा। तो दिस इज द कंसंट्रेशन सेल। इनको आप नोट कर सकते हो, इससे ई सेल निकाल सकते हैं, ईएमएफ ऑफ द सेल निकाल सकते हैं इस इक्वेशन की हेल्प से। अब देखते हैं नास्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। हेडिंग देते हैं नास्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, फिर कर हेडिंग देते हैं नास्ट इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नास्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखो जैसे हमने कोई सेल फॉर्म किया, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सेल है ए प्लस बी कन्वर्टिंग इनटू सी प्लस डी, फॉर एग्जांपल जिंक प्लस कॉपर प्लस 2 कन्वर्टिंग इनटू जिंक प्लस 2 प्लस कॉपर, ये सेल हमने फॉर्म किया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। तो इसका ई सेल हमने निकाला, तो ई सेल क्या आता है, ई सेल हमने जैसे बताया कि ई सेल इक्वल टू हो जाता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, रिएक्टेंट होता है ना, ठीक है। तो ये इस समय क्या होगा, ये क्यू के फॉर्म में होगा जिसको हम लोग रिएक्शन कॉन्स्टेंट कहते हैं, है ना। दिस इन टर्म्स ऑफ क्यू, क्यू कह सकते हैं इसको रिएक्शन कॉन्स्टेंट। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग क्यू, लॉग क्यू हो गया, ठीक है। दैट इज क्यू इज रिएक्शन कॉन्स्टेंट, रिएक्शन कॉन्स्टेंट। एटिक्यूबियम क्या हो जाएगा, एटिक्यूबियम ई सेल विल बिकम इक्वल टू 0, ई सेल 0 हो जाएगा, इसके बीच जो ईएमएफ होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भी ये रिएक्शन जो होगी, ये जो रिएक्शन होगी इसके बीच में इक्विलिब्रियम होगा, रिएक्शन जितना आगे आ रही है उतना ही पीछे भी आ रही है, कॉपर इसके लिए इक्विलिब्रियम होगा। नेट सेल जो हो गया इसका 0 हो गया, ई सेल इक्वल टू 0 एंड क्यू इक्वल टू क्या होगा, क्यू इक्वल टू के, रिएक्शन कॉस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो ई सेल इक्वल टू 0 एंड क्यू इक्वल टू के, तो यहाँ पर हम रख देते हैं, तो ई सेल इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना। तो इसी क्वेश्चन में अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, दैट इज 0 इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के हो जाएगा, इसे लॉग के, ठीक है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा तो उस समय ई नॉट सेल इसके इक्वल हो जाएगा, है। तो ये कंडीशन ध्यान रखना कि जो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एमएफ ऑफ द सेल जो जाता है ना, वो 0 हो जाता है, और जो रिएक्शन कांस्टेंट है इट विल बिकम इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, रिएक्शन कांस्टेंट इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो ये था लास्ट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, है ना, इसको आप कर दो। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। तो अभी हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने की जो इक्वेशन हमने पढ़ी है, ठीक है। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट सेल इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय एन लॉग के, ये हो गया,
और ई नॉट सेल कितना हो जाएगा इसका, ई नॉट सेल जो होगा, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट सेल जो हो जाएगा ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर माइनस ई नॉट निकल प्लस 2 निकल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस 0.34 माइनस माइनस 0.25, यानी कितना हो जाएगा प्लस 0.59 वोल्ट हो जाएगा, है ना, 0.59 वोल्ट, ये हो गया ना। रिडक्शन कैथोड माइनस रिडक्शन एनोड, इसमें हम इस क्वेश्चन में इसको पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 0.59 इक्वल टू प्लस 0.059 डिवाइडेड बाय 2 लॉग के, लॉग के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा, 20 इक्वल टू लॉग के, तो के इक्वल टू क्या होगा 10 टू पावर 20 हो जाएगा, ये क्यूएम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर करता हूँ। हेडिंग देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड फ्री एनर्जी। देखो इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई सेल फॉर्म किया है ना, तो उसके द्वारा क्या हुआ, जैसा सेल हमने बनाया था स्टार्टिंग में, जैसे कोई डेनियल सेल लिया, ऐसा सेल हमने बनाया, यहाँ जिंक के इलेक्ट्रोड को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस किया था, और कॉपर के इलेक्ट्रोड को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में प्लेस किया हमने, और उसको यहाँ बैटरी के द्वारा अटैच कर दिया, और ये पोटेंशियल डिफरेंस लगाया यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी गैल्वेनिक सेल जो होता है, इट इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच कैन बी यूज फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हो कि गैल्वेनिक सेल इज गैल्वेनिक सेल इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी which can be used for different kinds of work, different kind of work, which can be used for different kind of work। ठीक है, एक्चुअली जो इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई, करंट का जो फ्लो हुआ है ना, यहाँ जो इलेक्ट्रोड फॉर्म हुए या निगेटिव और या पॉजिटिव के फॉर्म में, ये सेल जो फॉर्म हुआ, इससे आपको क्या हुआ, करंट मिली, करंट आपको ऑटो सोर्स से मिल रहा है। ठीक है, करंट आपको मिल रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपको फॉर्म हुई है, इसको हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क में यूज कर सकते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हम जला सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब, है ना, फैन चला सकते हैं, अदर चीजें वर्क कर सकते हैं, तो ये यूज करते हैं वर्क के फॉर्म में। तो ये वर्क क्या हो सकता है, तो वर्क जो हमने आपको बताया, आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वर्क डन इक्वल टू होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा वी इज दी पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल के क्रॉस होगा वो कौन सा होगा, ई होगा, है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी जो होगा वो ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होगा, ई इक्वल टू डेल्टा वी इक्वल टू ई, दिस इज ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ सेल के क्रॉस फॉर्म हुआ है। ठीक है, और चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन जो होता है, दिस इज इक्वल टू वन इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू होता है 1.6 × 19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू 1.6 × 19 इंटू 6.02 टू 1023, यानी दिस इज इक्वल टू 96,500 कूलम हो जाएगा, 96,500 कूलम, यानी कि आप कह सकते हो क्या 1 फैराड है। तो चार्ज ऑन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन
n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे n फैराडे है ना। तो वर्क डन अब कितना हो जाएगा, वर्क डन जो होगा वो कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू NF हो जाएगा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना है, ठीक है, दिस इज NFE। अब देखो इसको हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, है ना, इसको मैं रब कर रहा हूँ, वर्क डन इक्वल टू NFE। तो वर्क डन जो होगा वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगा, वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन को हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं, माइनस डेल्टा जी, दैट इज इक्वल टू डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी, ठीक है। ये फ्री एनर्जी के बारे में थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ा है ना, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। तो माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो गया, NFE हो गया, डेल्टा जी इक्वल टू NFE, ये डेल्टा जी इक्वल टू कितना होगा, माइनस NFE होगा, डेल्टा जी इक्वल टू माइनस NFE, जैसे डिक्रीजिंग फ्री एनर्जी, ठीक है। तो यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना। तो ये कह सकते हो डेल्टा जी जो यहाँ पर क्या है, डेल्टा जी आप कह सकते हो डेल्टा जी इक्वल टू चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, ठीक है। और अगर यहाँ पर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, अगर यहाँ पर अगर ऐसा देखो, ई इक्वल टू स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ दिस सेल हो, ई नॉट सेल हो, ई इक्वल टू ई नॉट सेल हो, तो यहाँ पर डेल्टा जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी विल बिकम इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, है ना। तो डिक्रीज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ये होगा, तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस NFE नॉट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये डेल्टा जी नॉट यहाँ पर क्या हो गया, डिक्रीज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। तो ये देखेंगे, इसका यूज देखेंगे आगे, इसका यूज क्या होता है। देखो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी, ठीक है, यहां तक मैं रब कर सकता हूं, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा जी। जैसे आपको ये गिवन है Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe+2 एंड Fe+2 taking 2 इलेक्ट्रॉन दिस इज कन्वर्टिंग इनटू Fe, इसका ई नॉट जो है दिस इज इक्वल टू प्लस 0.77 वोल्ट, ई नॉट प्लस 0.77 वोल्ट, और इसका ई नॉट जो है माइनस 0.44 वोल्ट, ठीक है। तो आपको ये बताना है नेट इक्वेशन जो हमारी बन रही है Fe+3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू Fe, ठीक है। तो बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इन दोनों का ई नॉट सेल दिया हुआ है, इसका ई नॉट सेल निकालना है आपको, जो नेट इक्वेशन जो फॉर्म हुई है ई नॉट सेल, ये क्या होगा। देखो बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों ये जो ये जो फाइनल इक्वेशन है इन दोनों सेल का एडिशन है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ई नॉट सेल जो होता है दिस इज दी इंटेंसिव, मतलब ये जो है ई नॉट सेल जो होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, जो कि एडिटिव नहीं है। ई नॉट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी which is not additive, which is not additive, intensive property which is not additive, ठीक है। इनोट सेल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज नॉट एडिटिव,
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है एडिटिव होती है, आपको पता होगा। और डेल्टा जी नॉट जो होता है, जिससे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, डेल्टा जी नॉट ऑप्शनल इज दी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव इन नेचर, ये एडिटिव होता है ना। ई नॉट से डेल्टा जी नॉट इज सेड टू बी द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विच इज एडिटिव। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन सबको डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला हमने पिछले उसमें पढ़ा है, तो डेल्टा जी नॉट में कन्वर्ट करेंगे तो इसका डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, इस वाले का डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, है ना, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस एन एफ ई नॉट होता है, तो हो जाएगा माइनस 1 इंटू एफ इंटू 0.77, और इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा, ये डेल्टा जी वन नॉट है, डेल्टा जी टू नॉट जो हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा -2 इंटू एफ इंटू -0.44 वोल्ट, ये हो जाएगा। और आपको जो निकालना है इस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट निकालना है, यानी डेल्टा जी थ्री नॉट इक्वल टू आपको निकालना है, दिस इज इक्वल टू -3 इंटू एफ इंटू ई नॉट, ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो डेल्टा जी थ्री नॉट किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट पर डेल्टा जी टू नॉट, इसके इक्वल होता है, ठीक है, इन दोनों का ऐड होता है, तो ये हो जाएगा -3 इंटू एफ इंटू ई नॉट, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू एफ इंटू 0.77 -2 इंटू एफ इंटू -0.44, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 3 ई नॉट हो जाएगा, है ना, एफ कैंसिल कर दिया आपने इसमें दोनों साइड से, एफ कैंसिल आउट कर दिया, तो हो जाएगा ई नॉट इक्वल टू 0.77, है ना, और ये माइनस में आ जाएगा -2 इंटू 0.44 अपॉन 3, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, ये 3 ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी, तो ई नॉट की वैल्यू हो जाएगी दिस इज इक्वल टू -0.11 अपॉन 3, इतना वोल्ट हो जाएगा ई नॉट का वैल्यू। तो इस सेल की ई नॉट की वैल्यू आपकी आ गई, है ना। तो इस तरह से हम लोग जब भी कोई इक्वेशन, दो इक्वेशन को ऐड करके तीसरी इक्वेशन जब भी बनने वाली है, तो हम कभी भी डायरेक्टली ई नॉट की वैल्यू से हेल्प से नहीं निकालेंगे, डेल्टा जी नॉट से निकालेंगे उसको, डेल्टा जी नॉट की हेल्प से हम फाइनली ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ये था आपका एप्लीकेशन। इस पर एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप। तो देखो ये डाटा गिवन है, आपको क्रोम कांस्टेंट इस सेल का निकालना है, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि हमें बेसिकली जो इस इक्वेशन का एक ये रिडक्शन है और ये ऑक्सीडेशन है, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन है, तो हमको इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तभी तो ई नॉट सेल निकाल पाएंगे हम इसके अंदर। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकालना है, हमें निकालना है In+3 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू In+2, इसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है। तो हमें जो इक्वेशन ये हमें निकालना है, और हमें जो दिया गया है किसका किसका दिया गया है, In+3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू In+, इसकी वैल्यू दी गई है -0.42 वोल्ट, और In+2 प्लस इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू In+, इसकी वैल्यू -0.40 वोल्ट, ये है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वैल्यू हमें चाहिए, ये वैल्यू हमें चाहिए, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स कर सकते हैं। और हम सेकेंड इक्वेशन को रिवर्स करते हैं तो ये वैल्यू जो हमारी आती है वो क्या होती है, In+ कन्वर्टिंग इनटू In+2 प्लस इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू प्लस 0.40 वोल्ट, ये वैल्यू आती है हमारी, ठीक है। और बाकी अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं, एडिंग दीज टू इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं।
ठीक है, इन दोनों को ऐड करने से हमें कौन सी इक्वेशन मिल जाएगी, ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट हो जाएगा -2 इंटू एफ इंटू -0.42, ये हो जाएगा। और इसी इक्वेशन का डेल्टा जी नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा जी वन नॉट, डेल्टा जी टू नॉट, ये हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू 0.4 वोल्ट हो गया। और डेल्टा जी थ्री नॉट निकालना है, इसका डेल्टा जी थ्री नॉट इसका कितना हो जाएगा, डेल्टा जी थ्री नॉट इक्वल टू हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट। ठीक है, तो डेल्टा जी थ्री नॉट किसके इक्वल है, डेल्टा जी थ्री नॉट इज इक्वल टू डेल्टा जी वन नॉट प्लस डेल्टा जी टू नॉट, इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज दी -1 इंटू एफ इंटू ई नॉट, दिस इज इक्वल टू -2 इंटू एफ इंटू -0.42, और ये कितना हो जाएगा -1 इंटू एफ इंटू 0.40, ये वैल्यू हो जाएगी। ई नॉट की वैल्यू इसमें, ई नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट की वैल्यू अगर इसका निकालें तो ये हो जाएगा 0.84, ये माइनस में आएगा, ये -0.84, और ये हो जाएगा +0.4, यानी कि क्या हो जाएगा -0.44 वोल्ट, ये -0.44 वोल्ट होगा इसका ई नॉट सेल। यानी इस सेल का ई नॉट सेल जो हमने निकाल लिया दैट इज -0.44 वोल्ट, यानी हमारा क्या आ गया, ई नॉट इंडियम +3 इंडियम +2, दिस इज इक्वल टू -0.44 वोल्ट, है ना। यहाँ पहुंच करके आप नोट कर सकते हो इसके अंदर, है ना। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। कैथोड, ये कैथोड के फॉर्म में रिडक्शन कैथोड, ई नॉट सेल कितना होगा, ई नॉट रिडक्शन कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एनोड, ये होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैथोड कितना हो गया, दैट इज ई नॉट कॉपर +2 कॉपर प्लस माइनस ई नॉट इंडियम +3 इंडियम +2, ये हो गया। ये हो जाएगा +0.15 माइनस -0.44, ये हो जाएगा +0.59 वोल्ट, ये हो जाएगा ई नॉट सेल आपका। बस अब हम इसके बाद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है ई नॉट सेल इक्वल टू क्या होता है, 0.059 डिवाइडेड बाय n log के। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है ना। तो ई नॉट सेल जो है आपका 0.59 आया, इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.059 डिवाइडेड बाय n 1 log के, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा, तो log के इक्वल टू कितना हो गया 10 हो गया, तो के इक्वल टू क्या होगा 10 पावर 10 हो गया, ये हो गया इसके अंदर। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन में आते हैं, है ना। अब इसमें एक और थोड़ी सी चीज है, हीट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो देखेंगे हम इसमें, हीट ऑफ रिएक्शन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हीट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इक्वेशन होती है थर्मोडायनामिक इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन वो देखेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, ये हो जाएगा डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस T
है ना, डेल्टा जी प्लस डेल्टा एच, डेल्टा डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, तो इसमें हम डेल्टा जी की वैल्यू अगर पुट करें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा जी की वैल्यू माइनस एन एफ ई हो जाएगी, माइनस एन एफ ई इंटू डेल्टा एच प्लस टी माइनस एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एच इजिकल टू माइनस एन एफ ई प्लस एन एफ टी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये इक्वेशन हो गया। ठीक है, और यहाँ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ दिस सेल, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी दैट इज सेड टू बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल, यानी कि ईएमएफ ऑफ दिस सेल टेम्परेचर से कैसे वेरी करता है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है इसमें। ठीक है, ये गिब्स एल्मोर इक्वेशन है जो डेल्टा एच का डेल्टा ई के है ना, डेल्टा वी डेल्टा टी के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बताती है आपको। तो सिंपल सी इक्वेशन है, आपने देखा इसके अंदर। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये भी इक्वेशन आपने पढ़ी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इन दोनों से अगर कंपेयर करें तो डेल्टा एस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एस इक्वल टू माइनस डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा एन एफ ई, है ना, माइनस एन एफ ई होगा तो माइनस माइनस हो जाएगा डेल्टा टी, यानी इसको आप लिख सकते हो एन एफ डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा इसके अंदर डेल्टा एस इक्वल टू एन एफ डेल्टा ई बाय डेल्टा टी। तो ये चेंज इन ट्रॉपिक हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ सेल के द्वारा इसके अंदर हम। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी